हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूजीएम लर्निंग पाठशाला में। तो आज का आपका टॉपिक होने वाला है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि बेसिक मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक और क्लास 12th में भी अप्लाई होता है। क्लास 6 से लेके हर जगह ये अप्लाई होने वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं। हमारे सामने दो सवाल लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज दिया हुआ है हमारे लिए ए बी और सी, जो कि एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें आप देख भी सकते हैं कि कोण भी जो हमारे वाला जो कोण भी दिया हुआ है वो 90 डिग्री है। कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और उसकी एक लेंथ भुजा ए बी है। आप देख सकते हैं कि जो भुजा ए बी है उसकी लंबाई हमारे लिए दी हुई है 4 सेंटीमीटर। और जो उसकी एक दूसरी भुजा है भुजा बी सी की लंबाई दी हुई है हमें 3 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है कि भुजा ए और सी की लंबाई क्या होगी। भुजा ए और सी की लंबाई पूछी है। इस कंडीशन में हमें जब इस प्रकार कोई सवाल दिया हुआ हो, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी कोई भी दो लंबाइयां दी गई हैं, दो भुजाओं की लंबाइयां दी गई हैं, और हमसे तीसरी भुजा पूछी है, तब इस केस में हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। पाइथागोरस एक ऐसी प्रमेय है, जब कोई समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई हैं, तब उस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रमेय दी थी ताकि हम समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं दी गई हैं तो तीसरी भुजा को आसानी से निकाल सके। तो हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सी है? पहले सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं, या फिर और एक तरीका है 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं। मतलब जो भुजा ए है, भुजा ए सी है, इसे हम कर्ण बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लें हम कर्ण। भुजा ए सी को हम कर्ण बोल सकते हैं, या 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं, या त्रिभुज समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं। अब बची हुई दो भुजाएं रह गई, इनमें हमें एक भुजा को आधार बोलते हैं और दूसरी भुजा को लंब बोलते हैं। अगर हमने इस वाले कोण के सामने की इस ये वाला कोण हमें दिया हुआ है, तब इसके सामने वाली भुजा है तो इसे हम लंब बोलेंगे, और बची हुई जो भुजा रह गई इसे हम आधार बोलेंगे। अगर हमने कोण इस एंगल यहाँ पर लिया है, इस वाले बिंदु पर कोण माना है, तो ये वाली भुजा हो जाएगी लंब और ये वाली भुजा आधार हो जाएगी। कर्ण दोनों कंडीशनों में नहीं बदलेगा, क्योंकि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ये तो समझ गए होंगे इसका बेसिक कि कौन सी भुजा कर्ण है, कौन सी भुजा लंब है और कौन सी भुजा आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है, शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो एक भुजा इसकी क्या है? आधार, इसका वर्ग प्लस दूसरी भुजा क्या है? लंब, लंब का स्क्वायर। इन दोनों का जो वर्ग है वो बराबर होता है तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के योग के। तो ये हमारे सामने पाइथागोरस प्रमेय निकल के आ गई है। अब हमें इस पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना है और हमें इस सवाल का आंसर निकालना है। आंसर में क्या? भुजा ए सी की लंबाई को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए अप्लाई करते हैं। सबसे बड़ी भुजा ए सी ही है, इसका मतलब है कि हमें कर्ण की वैल्यू को निकालना है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन हम यहाँ पर लिखते हैं। तो कर्ण हमें निकालना है, मतलब कर्ण की जगह पे हम क्या रखेंगे? ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी। हमें आधार पता है, ए बी की वैल्यू क्या है? यहाँ पर है 4, मतलब 4 का वर्ग प्लस बी सी रखेंगे यहाँ पर हम। और बी सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 3, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? 3 का वर्ग। उसके बाद हम क्या करेंगे? 4 का वर्ग क्या होता है? 4 चौक 16, और 3 का वर्ग क्या होता है? 3 तियाँ 9। उसके बाद हमारे पास यहाँ आया ए सी स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितने होते हैं? 25 होते हैं। हमें ए सी की वैल्यू निकालना है। अब ए सी के ऊपर स्क्वायर है तो दूसरी तरफ जाएगा, तो यहाँ पर वर्गमूल आ जाएगा 25 का
वर्गमूल, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट चढ़ जाएगा। और 5 का हम रूट का निकालेंगे तो क्या आएगा 5 सेंटीमीटर हमारी भुजा AC की लंबाई निकल के आ चुकी है। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, ये आपका सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इससे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सेम इसी प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी करना है। पाइथागोरस प्रमेय आपके सामने लिखी हुई है, एक बार फिर से इस तरफ लिख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का हमने दोबारा से फॉर्मूला लिख लिया है। इस तरफ नए वाले सवाल के लिए आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। अब हमें इसमें क्या निकालना है, भुजा PQ की वैल्यू निकालनी है। हमारे लिए दिया क्या हुआ है, भुजा RS की वैल्यू दी गई है 13 सेंटीमीटर और भुजा PR की वैल्यू दी गई है, PR की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर और हमें PQ की वैल्यू को फाइंड करना है। और हमें कोण P पर दिया गया 90 डिग्री, इससे प्रूफ होता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण की जगह पे क्या है, सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर क्या है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखेंगे कर्ण की जगह पे PQ का वर्ग, सॉरी ये है RQ का वर्ग बराबर, और उसके बाद दूसरी भुजा क्या लेंगे PQ का वर्ग, ये वाला PQ का वर्ग प्लस PR का वर्ग, PR का वर्ग। अब RQ की वैल्यू क्या है, RQ की वैल्यू आपको RQ, ये वाला RQ है यहाँ पर, ये RQ है। RQ की वैल्यू आपके सामने क्या दी गई है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम कर देंगे 13 का वर्ग। उसके बाद हमें PQ की वैल्यू निकालनी है, तो हम PQ को जैसा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे PR की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर दी गई है, तो हम 12 का वर्ग कर लेंगे। 13 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 169। उसके बाद PQ का स्क्वायर, PQ का वर्ग जैसा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं। 12 का वर्ग क्या होता है 12 12 144। अब हमारे सामने ये वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब हमें PQ की वैल्यू निकालना है, तो PQ स्क्वायर बराबर क्या होगा 144, इस तरफ पॉजिटिव है दूसरी तरफ ले जाएंगे हमें तो माइनस का हो जाएगा, तो 169 में से हम 144 को घटा देंगे, क्योंकि ये 144 इस तरफ प्लस का था दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से PQ की वैल्यू क्या निकल के आएगी, PQ स्क्वायर बराबर 9 में से 4 गए हमारे पास क्या बचा 5, और 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ से PQ बराबर क्या निकल के आया है √25। अब 25 का वर्ग आप जानते ही कितना होता है, 25 का वर्ग होता है 5। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ चुकी है PQ की वो कितनी आई है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार अप्लाई करते हैं वो हमने आपको 2 सवाल में लगाकर दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये दोनों सवाल बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।